नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर के बारे में। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है, असेसमेंट ऑर्डर दिया डिपार्टमेंट ने, लेकिन ऑर्डर है गलत। ऑर्डर में जो इनकम कैलकुलेट करी है टोटल उसमें और जो इन्होंने कंप्यूटेशन शीट दी है उसके अंदर फ़र्क है, जिसकी वजह से इसका टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट हो रहा है। ऐसे केस में क्या करें, क्या सॉल्यूशन होगा, आज मैं अपनी वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये असेसमेंट ऑर्डर दिया है और ये असेसमेंट ऑर्डर जो है वो 24-25 का है। 24-25 के असेसमेंट ऑर्डर दिया है, जो अभी फेसलेस असेसमेंट हुए हैं लोगों के, चल रहे हैं अभी बहुत सारे, सेक्शन 143 सेक्शन 142 के अंदर। ठीक है, 143 के अंदर ये असेसमेंट ऑर्डर दिया है। केस क्या था, केस एसएससी जो है ये सैलरी इनकम है, इसने कुछ एचआरए क्लेम कर रखा है, कुछ और अदर डिडक्शंस है। तो यहाँ पे जो एचआरए है उन्होंने एचआरए को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो एचआरए की कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो पूरा एंटायर एचआरए एक्सेप्ट नहीं किया, जितना रेंट एग्रीमेंट था, जितने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था उतना एक्सेप्ट किया, बाकी का डिसअलाउ किया। तो ये एचआरए डिसअलाउ हुआ। तो आईटीआर फाइल करी, उसमें 12,29,800 की इनकम दिखाई। एचआरए जो डिसअलाउ हुआ यानी 1,28,880 ये इनकम एड बैक हो गई। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 13,58,680। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने कंपटीशन शीट दिया है, यह दिखाता हूँ मैं आपको कंपटीशन शीट। यहाँ पे देख सकते हैं कंपटीशन शीट में ये 18 लाख ग्रोस सैलरी ले रहे हैं, फिर उसके बाद 1,45,000 अदर सोर्स की इनकम को उठा रहे हैं ये, और उसके बाद एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस ये आया 20 लाख की टोटल ग्रोस टोटल इनकम बनाई। और ग्रोस टोटल इनकम बनाने के बाद डिडक्शंस के अंदर बात करें तो 18,000 का डिडक्शंस दिया केवल, और नेट इनकम 20,13,000 बना दी। टोटल नेट इनकम है वो असेसमेंट ऑर्डर से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर में जो टोटल नेट इनकम रहेगी वो डिडक्शन वगैरह लेस करके, जितना एचआरए अलाउ होगा उतना लेस करने के बाद फिर नेट इनकम निकलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा एचआरए इन्होंने कंसिडर किया ही नहीं, जबकि पार्टली एचआरए यहाँ पे कंसिडर हुआ है। जो ऑर्डर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आते हैं ऊपर ऑर्डर की तरफ। ये कह रहे हैं कि भैया एचआरए जो है 4,70,000 रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर दिखाई गई, जिसमें से 3,60,000 ये बोल रहे हैं कि एचआरए जो इनकी है वो 4,70,000 है, जिसमें से रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर 3,60,000 दिखाई गई, जिसमें से 2,31,000 अलाउ हुआ, तो 1,28,000 डिसअलाउ हो रहा है। 2,31,120 यहाँ अलाउ हो रहा है, 1,28 डिसअलाउ हो रहा है। तो जो कंपटीशन शीट है उसके अंदर भी उसी हिसाब से इनको इफेक्ट दिखाना चाहिए था। और जो टोटल इनकम है, जो टोटल इनकम ऑर्डर के अंदर असेस की गई कि भाई ये टोटल इनकम डिटरमाइन की जाएगी और उसके हिसाब से आपका टैक्स लगेगा और कैलकुलेशन होगी, वो इनकम कंपटीशन शीट से मैच नहीं है। और यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हुआ, और टैक्स कैलकुलेट होने के बाद जो टीडीएस का बेनिफिट है वो लगाया, और टीडीएस का बेनिफिट लगाने के बाद देख सकते हैं 1,64 का टीडीएस पेड है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पेड है। यहाँ पे ये 297 की डिमांड बना दी, बल्कि 297 की डिमांड नहीं बनेगी, क्योंकि 297 जो कैलकुलेट हो रहा है वो यहाँ पे 20,13,000 की इनकम पे कैलकुलेट हो रहा है, जबकि जो ऑर्डर है वो 13,58 है, तो इस पर कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखा जाए यहाँ पे तो ज़्यादा टैक्स कैलकुलेट हुआ है। इसी प्रकार से इन्होंने 297 की डिमांड नोटिस भी दी है सेक्शन 156 के अंदर। तो अभी सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक ही है कि आपको इसमें अपील फाइल करनी होगी। देख सकते हैं अपील का क्लोज यहाँ बोलते हैं कि विद इन 30 डेज के अंदर आपको अपील करना होगा। तो ऑर्डर आने के बाद 30 दिन के बाद अगर आप ऑर्डर में लगता है कि जो इनकम बताई गई है वो कंपटीशन शीट में इनकम नहीं है, तो आप ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी होगी। इसका अपील का ही सॉल्यूशन है। अपील में जाके ही ये आपका जो डिमांड है वो करेक्ट हो सकता है, रेक्टिफाई हो सकता है, बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे। इसकी प्रॉपर अपील बनेगी, आपको ग्राउंड लिखना होगा कि भाई ऑर्डर में ये इनकम कैलकुलेट हुई, कंपटीशन में ये इनकम हुई, चाहे तो आप कंपटीशन भी अटैच कर सकते हो अपील के अंदर, ग्राउंड स्टेटमेंट, केस लो, ये बहुत सारी एक प्रोफेशनल वर्किंग होती है अपील की। तो हर कोई नहीं कर सकता, जिसको प्रोफेशनल नॉलेज है कि कैसे अपील फाइल करनी है और किस प्रकार से अपील के अंदर वर्किंग करनी है, किस हिसाब से अपना केस स्ट्रांग बनाए कि हमारा जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो और एक रेक्टिफाइड ऑर्डर आए। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं अपील फाइलिंग के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया है क्या चीज़। जो ऑर्डर पास हुआ उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंपटीशन शीट नहीं है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो ऑर्डर पास हुआ उस ऑर्डर के अंदर
जो टोटल डिमांड बनी है, टोटल इनकम बनी है, उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए वो कंप्यूटेशन शीट के अंदर नहीं है, उतनी हमारी होनी चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग जो मेरा टैक्स बनेगा मैं एग्री हूँ पे करने के लिए। आपको प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लिखना होगा, स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट लिखना होगा। तो समझ गए दोस्तों कैसे सॉल्व करना है इसको। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।